हेलो गाइस, कैसे हो फिर सारे। आज है भाई अपनी फ़्लाइट, वापस जा रहे हैं दुबई। अभी मैं आया हूँ मंदिर, मत्था टेक के बस एयरपोर्ट के लिए निकलना, बाकी सब कुछ रेडी। थोड़ा सा लेट ही हो गया मैं निकलने के लिए, और फ्लाइट भी मैंने थोड़ी जल्दी की करवा ली। टुडे इज़ 30 दिसंबर 25। न्यू ईयर दुबई में ही मनाएंगे। भाई बोले बाबा को मत्था टेक के चलते हैं बस। भाई अपने यहाँ का मंदिर वैसे तो अभी बंद है क्योंकि मैं लेट हो गया, बाकी बहुत सारे काम थे। अभी बस यहाँ पे मत्था टेक के चलते हैं। विद द हेवी हार्ट सेइंग गुड बाय टू इंडिया अगेन। अभी तो चलो मेरे को कुछ काम वाम भी था, इंडिया में तो आया था, बाकी अब देखते हैं अगला चक्कर कब लगेगा। बाकी भाई एक बात, अपने घर से बढ़िया जगह नहीं है कोई, इंडिया बहुत बढ़िया है। नो हेट टू एनी कंट्री, बट स्टिल अपना घर तो अपना ही होता है। हाँ, तुम्हारे साथ चीज़ें सही रहें, बंदे बंदे तुम्हें बढ़िया मिल जाए तो इंडिया बहुत बढ़िया है। और बहुत बार तो ये भी होता है कि भाई सपने पूरे करने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। ठीक है, आज कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ कल कुछ मिल जाएगा। चलो भाई, थोड़ा सा इमोशनल हूँ भाई, वापस जाना, और उसके बाद पता ही नहीं है वापस कब आएंगे या कब नहीं। ये मंदिर बिल्कुल मेरे घर के सामने था, यहाँ पे ये मंदिर की ही दीवार है। सही है ना भाई, देखो इंडिया में कितना बढ़िया है, घर के बिल्कुल सामने मंदिर। मेरे को वहाँ जाना होता है तो 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, ओवरऑल मेरे को 5 घंटे लगते हैं, तो इसलिए डेली वहाँ पे तो जा भी नहीं पाता। चलो भाई, आ गया हूँ घर, अब देखते कपड़े वपड़े चेंज करके चलेंगे। बाय बाय भाई। अब एक आखिरी बार घूम आते हैं, थोड़ा सा इसकी किक मारते हैं, उसके बाद तो पता नहीं कभी वापस। भाई हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, बस चेक इन काउंटर पर जा रहे हैं। अपना है ये JK, अपने को जाना है D पे। चेक इन करते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं, फिर चलते हैं बोर्डिंग गेट पे। इंटरनेशनल इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक। ये अपना एयरपोर्ट बढ़िया बना हुआ है भाई, दिल्ली एयरपोर्ट दुबई जैसे ही है, बस दुबई का मतलब बड़ा बहुत है, बाकी इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ये भी अच्छा बना हुआ है। आगे इमिग्रेशन प्रोसेस करते हैं। चलो भाई, बाय बाय। भाई हो गया चेक, इमिग्रेशन डन। दिल्ली ड्यूटी फ्री। डिपार्चर वाला बहुत सुंदर बना रखा है भाई, दुबई जैसा। अराइवल वाला तो भाई ऐसा लग रहा था बस स्टैंड पे आ गया मैं। अराइवल जब मैं वापस आया था तब तो बहुत बेकार था। तो कुछ ले लेंगे यहाँ से, कर लें शॉपिंग वॉपिंग कुछ थोड़ी। सामने मेरे को डियोर दिख रहा है, देखें कुछ परफ्यूम वर्फ्यूम। शायद डियोर कितने हैं भाई, 15,200। सही है भाई। अच्छा, 200 ml 19,110। चलो भाई चलें। अपना है भाई गेट नंबर 14, देखते हैं कितनी दूर है। पिछली बार तो भाई गेट मेरा बहुत दूर था, बहुत दूर पैदल चल के जाना पड़ा था। बढ़िया बना हुआ है यार, यहाँ पे सही है। अराइवल वाला बहुत पता नहीं क्यों ऐसा बना रखा है, बिल्कुल ऐसे बस स्टैंड जैसा। ये वाला देखो कितना प्यारा है, और क्रिसमस की डेकोरेशन भी बढ़िया हो रखी है। पतंजलि बाबा दिल्ली एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री पे भी आ गए, देख रहे हो। क्या बात है भाई, सारे बड़े ब्रांड, पतंजलि भी बड़ा ब्रांड हो गया भाई, ऐसी कोई बात नहीं। ये लो भाई, किसी को क्लब वाली वाइब चाहिए नहीं आ सकता भाई। गेट नंबर 14 भाई, लास्ट में बहुत दूर, फिर से बहुत दूर पैदल चलना पड़ेगा।
और भाई इस बार मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, क्या भूलाऊँगा, प्रायोरिटी पास। तो इस बार मेरे पास लॉन्च एक्सेस नहीं है। खैर फ़ायदा भी नहीं होता, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ही पहुँचा हूँ। लॉन्च में कितना ही टाइम मिलता, आधा घंटा मिलता, बस अब आधा घंटा बाद वेट करना। ये देखो, ये जैकेट सही लग रही है भाई लड़कियों के लिए, दोनों ही मस्त लग रही है। चलते फिरते ऐसी कुछ भी दिख जाता है मेरे को बढ़िया लगता है। मैं थोड़ा सा नूब ब्लॉगर हूँ, तो कुछ गलती वलती हो या कोई कुछ सजेशन देना चाहता हो तो बिल्कुल भाई कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हाँ, भी थोड़ी शाइनेस वगैरह है धीरे धीरे। बाकी बताया करो भाई कैसा लग रहा है ब्लॉग, या क्या कुछ अपग्रेड करना चाहिए। सही है ऐसी। तो भाई मेरे को लग रही है बहुत गर्मी। मेरे को एक ये स्वेट शर्ट पहना दी और एक जैकेट देख रहे हो, डेनिम जैकेट पहना दी। भाई मम्मियाँ कहाँ मानती हैं? तुम्हारे घर की मम्मी मान लो चीज़ बताओ। मेरे तो घर के ना मानने भाई, वो जो उन्होंने कह दी वो मनवा के ही रहते हैं। ऐसा ही सिस्टम है मेरे घर तो। और भाई अब गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं भाई इसमें। बाकी देखो कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे पास जगह भी नहीं है वो जैकेट को कहीं रखने की, पहननी ही पड़ेगी। चलो चलते हैं भाई, गेट बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है भाई। तो भाई पिछला व्लॉग तो सबने देखा ही होगा, मैक्सिमम लोगों ने भाई देखा है। बाकी व्लॉग्स को भी वैसे ही प्यार दो भाई, कुछ कमी पेशी हो तो भाई सजेशंस तो करेंगे उसको ठीक, कोशिश रहेगी पूरी। बाकी भाई फर्स्ट व्लॉग में देखा था जब मैं दुबई से इंडिया वापस आ रहा हूँ। इवन कि मेरे को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था गए हुए, 2.5 महीने हुए थे, मैं वापस आ गया था। मतलब वेकेशंस थी तो मैं वहाँ पे भी ऐसा कुछ मेरे को काम था नहीं, सब कुछ कर ही रखा था। और यहाँ पे मेरे को कुछ काम था, बहन की शादी भी थी तो मेरे को आना था भाई। उसमें एक्साइटमेंट देखना मेरी। और अब वापस आते वक्त देख लो भाई, गोइंग बैक विथ हेवी हर्ट। भाई कैमरे के आगे सब कुछ दिखा नहीं सकते ना, कोई नहीं भाई, ठीक है। ये बाहर जाने के शौक़ ने बहुत पैसे लगवा दिए भाई, बहुत चीज़ें भाई, मतलब कि अब हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। बाकी भाई अपना गेट आने वाला है, थोड़ी सी ज्ञान की बात कर लें भाई। एक सजेशन दूँ भाई, मेरा एक सजेशन समझ लो या कुछ भी समझ लो भाई, जिनके भी जानने वाले भाई बाहर रहते हैं ना, सपोर्ट करा करो भाई। मतलब कि पहले तो मैं खुद बाहर रह रहा हूँ, बाहर की लाइफ जी रहा हूँ। एक तो हमारे पास पता है, सच बताऊँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि खाने का भी टाइम नहीं मिलता, सोने का तो मतलब कि ऐसे हाल होता है कि 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं सोए हुए। तो भाई मतलब कि कोई अगर उनसे ये भी पूछ लेता ना कि तुमने खाना खाया, कोई ऐसे भी पूछ लेता ना तुम ठीक हो, तो भाई मतलब अच्छा फील होता है, तुम समझ रहे हो। और तो क्या ही है, और तो मतलब कि कोई कुछ हेल्प कर नहीं सकता, बट बस बाहर जो बंदा रह रहा है उसके लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है कि तुम उसको कह दो, तुम उससे बस उसका हाल चाल पूछ लो भाई। उसमें वो बंदा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, जेन्युइनली इतना खुश हो जाएगा ना वो बंदा, इतना खुश, सच में भाई। कभी कॉल करके देखना अगर कोई बंदा तुम्हारे जानने वाला बाहर रहता है ना। बाकी भाई ये मेरा सजेशन था, कोई इसको पर्सनल मत लेना। तो बाकी भाई अगर कोई बाहर है, ग्रजेस वर्जेस हैं, तो भाई मत रखो भाई ग्रजेस किसी से, कोई रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता ग्रजेस। मैं नहीं रखता किसी से ग्रजेस, मेरे को किसी से कोई ग्रजेस नहीं है भाई। कोई है भाई जिसको लग रहा है मैं नाराज़ होगा, तुम्हारी गलती होगी भाई, आ जाओ मेरे से, मैं बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मजाक था भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सारे अपने भाई हैं, कोई चक्कर नहीं, बस मेरा किसी से कोई ग्रजेस नहीं है। ओके भाई, बहुत ज्ञान की बात कर ली मैंने। लग नहीं रहा होगा ना शक्ल देख के इतनी अच्छी बातें कर सकता हूँ, इतना बड़ा हूँ भी नहीं भाई, मैं बस 22 साल का ही हूँ। पर ज़िंदगी ने छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीज़ें सिखाती। कोई नहीं, मैं बातें करता करता अपने गेट से आ गया, देख रहे हो 14A पे आ गया मैं, 14B था मेरे को वापस पैदल चल के जाना पड़ेगा। कोई नहीं, बाकी भाई बताना ब्लॉग में ऐसे ही बातें करते हुए सही लगता है, कमेंट डाउन। तो भाई मैं कितनी आगे आ गया, तो ये रहा 14A, वो वाला काउंटर है। इस बेल्ट पे मेरे को चढ़ना ही नहीं था और इस पे चढ़ गया मैं, ज़्यादा आगे नहीं आया। बाकी देखते हैं भाई, फ़्लाइट तो अभी नहीं लगी,
एक बात बताऊं भाई, सबको लगता है बाहर जाना आसान है भाई, सच बता रहा हूँ। इस शीशे के बाद ना दुनिया बहुत अलग है भाई, बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो भाई जितने भी बंदे हैं उनको सपोर्ट करा करो। डन। पहुँच गए भाई दुबई एयरपोर्ट। भीड़ दिखाऊं तुम्हें? ऐसे भीड़ लगी हुई जैसे रेलवे स्टेशन में भीड़ लगती है ना, देखो छुता रेलवे स्टेशन पे लोग खड़े होने। भाई क्या हाल है भाई, ये क्या है? लुकिंग फॉर द बेल्ट। लगेज आएगा अपना 5 नंबर पे। सेम भाई, थक गया, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, वापस आने मन ही नहीं था। ठीक है, बट अब जो डिसीजन लिया था उसी पे अटल रहेंगे। आगे तरक्की भी करनी है भाई, बहुत बड़े सपने हैं, वो सब पूरे करने हैं। इंडिया रह के तो थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते, और अब तो वैसे ही दुबई में हूँ, अपने आप को ही रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बाकी तभी और कुछ नहीं दिखा रहा मैं। और कुछ ऐसे शो दुबई में दिखा नहीं सकते प्राइवेसी रीजन से, एल्स यू विल बी गेट फाइंड। चलो भाई देखते हैं अपना लगेज। ये तो थोड़ा सा दिखा, ये आ रहा है इस बेल्ट पे आएगा अपना लगेज। भाई ये कोई बंदा तो सुजाता का मिक्सर जूसर साथ ले है यार, ये देखो ये जा रहा, क्या बात है भाई, ये भी ठीक है। देख लो भाई, दुबई का भी ड्यूटी फ्री। हम तो पीते तो है नहीं, जो भाई पीने वाला बंदा है। यहाँ तुम्हें महंगी से महंगी बोतल मिल जाएगी बढ़िया रेट में, ठीक है भाई, ऐसे ही है यहाँ। पिछली बार मैंने देखी एक बोतल मुझे 2.5 लाख की। मैंने कहा भाई साहब, इतने तो हम टायर पे पैसे लगा दें, एक बोतल भाई क्या क्या फ़ायदा भाई, गाड़ी में लगवा लो इतने के, है ना? कमेंट में बताना भाई सही कह रहा हूँ कि नहीं। अब यहाँ पे लग रही है मेरे को बहुत तेज़ भूख और बहुत तेज़ प्यास, और अपनी मैं पानी की बोतल यार दिल्ली एयरपोर्ट पर भूला, अच्छी बोतल थी यार वो, और वो लगा क्यों छोड़ दी मैंने वहाँ। पता नहीं, मैं अपनी चीज़ों से इतना ज़्यादा अटैच हो जाता हूँ भाई। अब मेरे को इतनी भूख लग रही है ना, और प्यास भी लग रही है, एक तो मेरे पास बोतल नहीं है, और मैं लाइन में घुस गया। इतनी लंबी लाइन है ना भाई, दिखाऊँ तुम्हें, इतनी भीड़ है। देखो, ये देख रहे हो भाई, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, और सारी की सारी ऐसे ही भरी हुई हैं। ओह थक गया भाई मैं तो, इतना वेट उठा के। मेट्रो बंद हो गई भाई। कितने क्यूट से बच्चे हैं, वो उसकी बहन उसकी चोटी बना रही है। ये देखो भाई, बुर्ज खलीफा, ये रहा। शीशा गंदा हो रहा है गाड़ी का तो साफ नहीं दिख रहा, बाकी जब यहाँ पे आएंगे तब पूरा दिखा देंगे अच्छे से। अभी रास्ते में पड़ा ये सारी इमारत की बिल्डिंग्स, सही लग रहा ना भाई। अपने पहुँच गए भाई अपने अपार्टमेंट में, पूरा खाली है भाई, बस एक बंदा हुआ है। ये भी घर क्या हुआ है, ये मेरा बेड। ओ भाई, अभी तुम्हें एक एक्सपीरियंस बताऊँ। ये क्या कर रखा भाई, बेंच टेबल साथ ही रखी भाई। मैं आया कैब से, तुम्हें पता है मेट्रो बंद हो गई थी, है ना? एक केरला का अंकल था भाई साहब, मतलब कि क्या ही बोलूँ। मैंने एक यहाँ पे एक टैक्सी ऐप है, जैसे वहाँ पे ओला उबर चलता है, टेबल पता नहीं किसने गंदी कर रखी है। जैसे वहाँ इंडिया में ओला उबर चलता है, यहाँ पे एक ऐप है बोल्ट नाम से। मैंने उसमें जैसे एयरपोर्ट पे अराइवल के टाइम पे टैक्सी बुक होती है इंडिया में, वैसे ही मैंने भी करी। तो वहाँ पे बहुत सारी टैक्सीज थी, बहुत भीड़ थी, तो मैं दिखाई तो ऐसे मिल नहीं रही थी इजीली। तो क्या करा कि एक टैक्सी अंकल वो मिला मेरे को, ऊबर वाला, ऊबर नहीं बोल्ट वाला।
तो मैंने कोड बताया जैसे नॉर्मली बताते हैं कि ये कोड है। तो उसने क्या करा, मेरे से पूछा ये क्या है, मैंने कहा बोल्ट का कोड है। तो मेरे को कहता बोल्ट की टैक्सी यहाँ नहीं, मेरे को कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे जाती है या नहीं जाती, आई डोंट नो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि तो फिर क्या फेयर लोगे, किस हिसाब से लोगे? मीटर के हिसाब से चलेगा ना, यहाँ पे ना गाड़ियों में मीटर लगे होते हैं। तो मैंने पूछा किस हिसाब से फेयर लोगे? कह रहा मीटर के हिसाब से चलोगे तो 20 दिरहम से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो भी किलोमीटर्स के हिसाब से होता है और टाइम के हिसाब से जो भी होता है वो लगेगा। मैंने कहा और वैसे? तो उसने बोला आपके 20 दिरहम्स नहीं लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, जैसे भी ले चलो, बट मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा, मेरे पास अभी कैश नहीं है। कह रहा तो कार्ड से पेमेंट करोगे? पहले तो मेरे बोलते नहीं आपको कैश ही देना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास कैश नहीं, कार्ड ही है, कार्ड से पेमेंट होती है यहाँ कैब की। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मीटर के हिसाब से चले, मेरे को कोई इशू नहीं। भाई बंदा घुमा के पूरा 100 दिरहम का बिल बनाया ही मेरा। पूरा 100 नहीं, मेरा कितना कटा है 91 दिरहम के आसपास, वही मोटा मोटा 100 दिरहम। और यही अगर मैं मेट्रो से आया होता मेरा कितना लगता है, सिर्फ 3.5 दिरहम लगते हैं शायद, हाँ 3 दिरहम बस। चलो कोई बात नहीं। रास्ते में भाई बंदा मतलब कि ऐसे चला रहा, डिलीवरी बॉय होता है ना बाइक पे, यहाँ पे स्पीड लिमिट अच्छी खासी है 120 140, तो उनके लिए थोड़ा रिस्क होता है। भाई उसको मतलब क्या कहते हैं, वो कोई इंडिया वो हिंदी नहीं आती थी उसको, और ये अंकल था केरला से। तो उसको उसके आगे ना ऐसे कट मार रहा, अलाउड नहीं है दुबई में ऐसा कुछ, उसके सामने कट मार रहा, वो बेचारा गिर जाता या लग जाती, इतनी स्पीड में है गाड़ी, 100 120 पे चल रही है। उसके आगे उसके बाद उसको साइड में लगा के उसको इशारे से गाली दे रहा है, मतलब कि इशारा तुम समझ जाओ, इशारों में गाली दी उसने, अंकल ने, कैब ड्राइवर ने उसको। उसके बाद वो कह रहा स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मतलब ऐसे चिल्लाने लग गया वो रोड पे ही, डिलीवरी बॉय। भाई क्या चल, वो भाई भगा के ले आया। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं उतरा, भाई टैक्सी ड्राइवर मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से रहते हैं, बढ़िया, इंडिया में भी बहुत अच्छे से रहते हैं, ये कहीं भी। क्या कहते हैं, मैंने बोला कि मेरा सूटकेस है बूट में, कहता हाँ मैंने बूट खोल दिया है। मैंने कहा एक बार निकाल दो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे कंधों पे भी था और मैंने साइड बैग भी लगा रखा था, वेट था मेरे पास, और सूटकेस में भी है 25 किलो के आसपास वेट, तो थका भी हुआ हूँ भाई मैं। कह रहा मैंने बूट खोल दिया है। मैंने कहा ठीक है। बूट से बैग निकाला, बूट बंद नहीं करा मैंने। देख रहे हो भाई, मैं बूट ही बंद नहीं करा मैंने, ठीक है। अब उतरा, करा ना बूट बंद, तो भाई इससे अच्छा पहले बस 2 सेकंड के लिए निकाल देता। बाकी भाई यहीं ब्लॉग को करते हैं एंड, पहुंच गए, न्यू ईयर यहीं पे देखते हैं। सोच रहा था थोड़ी लेट आता, बट यहाँ पे भी मेरे को कुछ काम वाम थे, तो बट कब तक ही घर पे रह, क्या ही बोलूँ भाई मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब कि नहीं बता सकता मैं सारी चीज़ें, है ना, सोशल मीडिया पे, तुम भी समझना भाई। और बाकी अभी यहाँ पे मेरी थोड़े दिन की हैं छुट्टियाँ बाकी, तो मैं बाकी अपने काम निपटा लूँगा जो मेरे को हैं। वहाँ पे भी बस बढ़िया है, वहाँ पे भी इंडिया में सब बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे भी सब अच्छा है, आ गए अब बाहर तो आ गए। चलो भाई यहीं पे करते हैं ब्लॉग को एंड। बताना भाई कैसा लगा। मैं मतलब कि आज मैं विंडो सीट नहीं ली थी मैंने, मेरे को लग रहा था कि भाई रात को कुछ दिखना नहीं, और वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा था, बट स्टिल एक शॉट मैंने ले लिया था। साइड में एक आंटी बैठी थी और उनकी प्यारी सी बेटी थी छोटी सी, तो मैंने उनको बोल के, उन्होंने, उनकी विंडो सीट थी, तो उन्होंने एक शॉट ले दिया था टेक ऑफ का। दिल्ली भी बहुत प्यारा लग रहा था, जैसे पिछले व्लॉग में दुबई देखा था ना, तो दिल्ली भी बहुत टेक ऑफ के टाइम पे बहुत अच्छी लाइटिंग, रोड्स वगैरह बहुत प्यारी दिख रही थी। ओके भाई, बाय बाय। अब देखते हैं भाई, सोते हैं। सिर दर्द तो मेरा बहुत हो रहा है कि आता है एक बार को दिमाग में, यार इतने पैसे लगा दिए, बाहर आ गया, किसी को, ठीक है, बाय बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर। भाई अब मैं बैठा हूँ
पता नहीं ये क्लिप मैं बना तो रहा हूँ, डालूँगा या नहीं डालूँगा, आई एम नॉट श्योर। अब मेरे को नींद नहीं आ रही भाई, थका बहुत हूँ, आँखें लाल हो रही हैं, आँखों में दर्द हो रहा है, बहुत इमोशंस हैं भाई। क्या ही बोलूँ।